डू हार्ड थिंग्स भाग 1। सच्ची ताकत की नई परिभाषा, कठोर नहीं, लचीली मानसिकता। भूमिका। जब भी हम स्ट्रॉन्ग या टफ बनने की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? बिना रोए दर्द सह लेना, भावनाओं को अंदर ही दबा लेना, हर हाल में हार न मानना। लेकिन स्टीव मैग्नस कहते हैं, Real toughness isn't about acting hard. It's about being smart, adaptive, and in control. इस किताब में लेखक पुरानी मानसिक दृढ़ता, ओल्ड स्कूल टफनेस की सोच को चुनौती देते हैं और एक नई वैज्ञानिक, इंसानी और लचीली ताकत की ओर ले जाते हैं। अध्याय 1। पुरानी सख्ती बनाम असली मजबूती। पुरानी सोच। कठिन हो जाओ, भावनाएं कमजोरी हैं, जो सहता है वही जीतता है। नई सोच। लचीलापन शक्ति है, जागरूकता और जवाबदेही से ही असली ताकत आती है। डर, दर्द और थकावट ये दुश्मन नहीं, दिशा सूचक हैं। उदाहरण। स्टीव बतलाते हैं कि कैसे बहुत से ओलंपिक खिलाड़ी, सैनिक और सीईओ पुराने टफनेस मॉडल से टूट जाते हैं क्योंकि वो आत्मदया, थकान या फेलियर को कमजोरी मानते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सीमाएं समझते हैं, भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उपाय ढूंढते हैं, वही असली टफ होते हैं। मानसिक ताकत का विज्ञान। स्टीव एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं और उन्होंने देखा कि जो खिलाड़ी हर हाल में जीतने की कोशिश करते हैं, वे ज्यादा जल्दी बर्नआउट होते हैं। जो खिलाड़ी अपने डर और थकावट को पहचानते हैं, वे लंबे समय तक टिकते हैं। True resilience isn't pushing through, it's knowing when to pause, reflect, and respond. मानसिकता की 4 परतें, 4 पिलर्स ऑफ रियल टफनेस। 1. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। उदाहरण, एक धावक जो दौड़ते वक्त अपनी थकान को समझता है, वो बेहतर पेस बना सकता है। 2. प्रतिक्रिया नियंत्रण, रिस्पॉन्स कंट्रोल। पहले रुकिए, फिर सोचिए, फिर कीजिए। उदाहरण, गुस्से में चिल्लाने की बजाय गहरी सांस लेकर जवाब देना, ये सच्ची मजबूती है। 3. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। परिस्थितियां बदलती हैं और आप भी। उदाहरण, अगर एक एथलीट की योजना फेल हो जाए तो वो प्लान बी से लड़ता है, हार नहीं मानता। 4. सच्चाई का सामना, फेसिंग रियलिटी। तकलीफ से भागना नहीं, उसे देखना और स्वीकारना। उदाहरण, असफलता को नकारने के बजाय उसे सीख के रूप में अपनाना। Real life case study, Navy SEALs or toughness. स्टीव बताते हैं कि नेवी सील्स, जो दुनिया के सबसे टफ माने जाते हैं, में से बहुत से प्रशिक्षु इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं। जबकि जो दर्द को स्वीकार करते हैं, दूसरों से बात करते हैं और खुद के दिमाग को समझते हैं, वही कठिन ट्रेनिंग पास कर पाते हैं। टफ बनने का मतलब अकेले सहना नहीं, बल्कि समझदारी से सहना है। व्यवहार में लाने योग्य रणनीति। Day 1 अभ्यास। पॉज एंड लेबल, रुकें और पहचानें। जब भी अगली बार आप थकें, डरें या गुस्सा हों। 1. रुके, पॉज करें। 2. अपनी भावना को नाम दे, नेम इट, मैं डर रहा हूं, मैं थका हूं। 3. फिर तय करें, क्या करना सबसे सही होगा। यह प्रक्रिया आपकी सहनशक्ति को शांति से मजबूत बनाती है। मानसिक टफनेस का नया मंत्र। हार्डनेस ब्रेक्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योर्स। जो लकड़ी बहुत सख्त होती है, वो तूफान में टूट जाती है, लेकिन जो लचीली होती है, वो मुड़ती है और बच जाती है। भाग 1 का सारांश। असली ताकत सिर्फ जबरदस्ती नहीं, चतुराई होती है। मानसिक टफनेस का मतलब जानना, स्वीकारना और सही प्रतिक्रिया देना। लचीलापन, आत्मसमझ और सच्चाई का सामना, यही नया स्ट्रॉन्ग है। Do hard things भाग 2। थकान, डर और असफलता को दोस्त बनाइए, यहीं से शुरू होती है असली टफनेस। अध्याय 2। थकावट को पहचानो, न कि उससे लड़ो। स्टीव मैग्नस कहते हैं कि पुराने जमाने की टफनेस एक नो पेन नो गेन सोच में फंसी हुई थी, लेकिन विज्ञान बताता है कि Pain is not your enemy. It's a signal. दर्द एक संकेत है, रुकावट नहीं। जब आप थकते हैं तो आपका शरीर आपको रुकने को नहीं कहता, वो चाहता है कि आप सोचें। जब आप डरते हैं तो ये एक चेतावनी है, न कि हार का इशारा। उदाहरण, एक रनर जो 10 किलोमीटर दौड़ते हुए दर्द महसूस करता है, अगर वो बिना सोचे भागता रहे तो घायल हो सकता है। लेकिन जो सोचकर प्रतिक्रिया करता है, थोड़ा धीमा होता है, सांस को संतुलित करता है, वही फिनिश लाइन तक पहुंचता है। अध्याय 3। डर को मारो नहीं, सुनो और समझो। स्टीव कहते हैं, Courage isn't the absence of fear. It's acting despite fear. डर 2 प्रकार का होता है। 1. फॉल्स अलार्म फियर, बेवजह का डर, जैसे स्टेज पर बोलने का डर, पब्लिक रिजेक्शन का डर। 2. प्रोटेक्टिव फियर, सुरक्षा से जुड़ा डर, जैसे गहरी नदी में कूदने से डर लगना। रियल टफनेस में हम डर को समझते हैं, उसे दबाते नहीं। रणनीति। Feel it, name it, tame it. स्टीव एक सरल 3 स्टेप प्रैक्टिस बताते हैं। 1. फील इट, डर या थकान को महसूस कीजिए। 2. नेम इट, मैं डरा हुआ हूं, मुझे चिंता हो रही है। 3. टेम इट, सांस लें, रुकें और जवाब तय करें। इससे आप घबराने के बजाय होश में रहते हैं।
Real life case, high performers or fear. स्टीव ने एलीट एथलीट्स को देखा है, जैसे NFL प्लेयर्स, ओलंपिक धावक, जो मानते हैं कि डर के बिना खेलना असंभव है, लेकिन डर के साथ जीतना मुमकिन है। उन्होंने सीखा कि डर को शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक माने। अध्याय 4, असफलता को अपमान नहीं, अवसर मानिए। स्टीव कहते हैं, Failure is not the opposite of success. It's part of success. असफलता इक्वल सीखने का ब्लूप्रिंट। हर बड़ी सफलता के पीछे कई रिजेक्शन, कई गलत फैसले, कई डर और गिरावटें होती हैं, पर टफ लोग वहां हार नहीं मानते, वे उसका विश्लेषण करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत, ग्रोथ माइंडसेट। स्टैनफोर्ड की डॉक्टर कैरल ड्वेक ने कहा कि अगर आप हर असफलता को एंड मानते हैं तो आप कभी टफ नहीं बनते, लेकिन अगर आप उसे बिगिनिंग ऑफ लर्निंग मानते हैं, आप अंदर से अनबीटेबल बनते हैं। व्यवहार अभ्यास, डे 2। फेलियर रिफ्लेक्शन जर्नल, असफलता की डायरी। हर दिन रात को 5 मिनट लिखिए। 1. आज मैंने क्या गलत किया। 2. मैंने उससे क्या सीखा। 3. कल मैं उसे कैसे बेहतर करूंगा। ये आदत आपके दिमाग को टफ, अडैप्टेबल और पीसफुल बनाती है। भाग 2 का सारांश। थकान, डर और असफलता से भागो मत, उन्हें पहचानो। असली टफनेस इन चीजों को गहराई से समझकर प्रतिक्रिया देने में है। करेज इक्वल्स डर को महसूस करते हुए आगे बढ़ना। असफलता इक्वल सीखने का माध्यम, न कि शर्म। Do hard things, भाग 3। शांति में है ताकत, प्रतिक्रिया में नहीं, संतुलन में है असली मजबूती। अध्याय 5, रिएक्टिविटी vs रिस्पॉन्स। टफ लोग जल्दी नहीं उबलते। स्टीव बताते हैं कि कमजोर लोग अक्सर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कहे तो चिल्ला पड़ते हैं, कठिनाई दिखे तो घबरा जाते हैं, आलोचना मिले तो टूट जाते हैं। लेकिन सच्ची टफनेस ये नहीं कहती कि कुछ महसूस मत करो, बल्कि कहती है जो महसूस कर रहे हो उसे संभालो और जवाब सोच कर दो। उदाहरण, एक कोच और 2 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी मैच हारते ही गुस्से में चिल्लाने लगा, मैं कभी जीत नहीं सकता। दूसरा खिलाड़ी हार के बाद बैठा, गहरी सांस ली और कोच से पूछा, मैंने कहाँ गलती की। पहला खिलाड़ी रिएक्टिव था, दूसरा रिस्पॉन्सिव। स्टीव कहते हैं, Reactiveness shows fragility. Responsiveness shows strength. रणनीति, द पॉज प्रिंसिपल। जब आप अगली बार किसी संघर्ष या आलोचना में हो, 1. पॉज करें, 5. गहरी सांस लें। 2. नाम दे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अपमान लगा। 3. जवाब तय करें, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे बात सुधरे। ये माइक्रो हैबिट टफ सिचुएशंस में आपकी क्लैरिटी बचाएगी। अध्याय 6, कठिनाई का अर्थ खोजो, उसे मीनिंग दो। जब हमें कोई संघर्ष झेलना पड़ता है तो हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये इतना मुश्किल है। लेकिन स्टीव कहते हैं, Hard things become easier when we assign them purpose. मीनिंग टफनेस को गहराई देता है। जब आप किसी दर्द में भी अपने क्यों को याद रखते हैं, अपने संघर्ष को एक हायर पर्पस से जोड़ते हैं, तब आप सिर्फ सह नहीं रहे, आप इवॉल्व हो रहे हैं। उदाहरण, डॉक्टर, धावक और पिता। एक सर्जन अपनी थकावट के बावजूद कहता है, मेरे हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। एक धावक कहता है, मैं इसलिए दौड़ता हूं क्योंकि ये मुझे आजाद करता है। एक पिता कहता है, मैं संघर्ष कर रहा हूं ताकि मेरा बच्चा आराम से जी सके। यही है टफनेस विद पर्पस। अध्याय 7, Pain plus reflection equals growth. स्टीव बताते हैं कि दर्द अकेला आपको टफ नहीं बनाता, बल्कि उस दर्द पर सोचने की क्षमता ही ग्रोथ लाती है। Suffering without reflection is just pain. Suffering with reflection is transformation. व्यवहारिक अभ्यास, डे 3। मीनिंग मैपिंग, कठिनाई को उद्देश्य से जोड़ना। कोई एक कठिन परिस्थिति चुनिए। 2. पूछिए, मैं इसमें से क्या सीख सकता हूँ। 3. फिर लिखिए, इस अनुभव का दीर्घकालिक अर्थ क्या हो सकता है। जब आप अपने दर्द में अर्थ खोज लेते हैं, वो दर्द ताकत में बदल जाता है। Real life case study, Serena Williams. सरीना को एक ग्रैंड स्लैम से बाहर कर दिया गया। लोग बोले, अब खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने न गुस्से में बयान दिए, न रिटायरमेंट की बात की। उन्होंने 3 चीजें की। 1. अपने गेम की समीक्षा की। 2. एक पर्पस सेट किया, आई विल रिटर्न बेटर। 3. तैयारी में लग गईं। अगले ही साल उन्होंने वापसी कर सबको चौंका दिया। टफनेस इक्वल्स शांत रहना, सीखना और जवाब देना। भाग 3 का सारांश। रियल टफनेस में प्रतिक्रिया कम, सोच ज्यादा होती है। संघर्ष को जब हम उद्देश्य से जोड़ते हैं, वो शक्ति बनता है। मीनिंग से पेन सहने योग्य बनता है। रिफ्लेक्टिव अभ्यास टफनेस को बढ़ाता है। Do hard things, भाग 4। सच को स्वीकार करना ही हिम्मत है, टफ लोग झूठ नहीं जीते। अध्याय 8, टफ बनना मतलब वल्नरेबल होना। स्टीव मैग्नस कहते हैं, सच्चे टफ लोग वो नहीं जो हमेशा मजबूत दिखते हैं, बल्कि वे जो अपनी कमजोरी भी मान लेते हैं। पुराना नजरिया, कमजोरी मत दिखाओ, भावनाएं छुपाओ, मजाक मत बनने दो। नया नजरिया, कमजोरी दिखाना इक्वल्स ईमानदारी, खुद से झूठ न बोलना इक्वल्स हिम्मत।
दूसरों को सपोर्ट लेने देना इक्वल्स शक्ति। उदाहरण, एक सीईओ जो रोया। एक कंपनी का सीईओ जब कोविड के समय कर्मचारियों को निकालने का निर्णय लेने को मजबूर हुआ तो वो वीडियो मीटिंग में रो पड़ा। लोगों ने कहा वीकनेस है, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी कंपनी ने उन्हें एक कंपैशनेट लीडर कहा जिसने टफ डिसीजन को इंसानियत के साथ लिया। यह है इमोशनल करेज। रणनीति, vulnerability practice. हर बार जब आप अंदर से डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं सच बोलूं तो, तब खुद से पूछिए 1. क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? 2. क्या ये डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? 3. क्या सच बोलने में असली ताकत है? टफ लोग फकार्ड नहीं पहनते, वे खुद से भागते नहीं। अध्याय 9। टफ लोग सवाल उठाते हैं, ब्लाइंड फॉलो नहीं करते। Purani toughness. जो कहा गया है वही करो, आदेश मानो, सवाल मत पूछो। Naive toughness. क्या ये रास्ता सही है? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? Real world example, sports training. पहले खिलाड़ी कोचेस के अंधे आदेश मानते थे, चाहे वो बॉडी को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन आज के टफ एथलीट्स पूछते हैं, ये ड्रिल किस काम की है? क्या ये रिकवरी के खिलाफ है? टफनेस अब ओबीडियंस नहीं, सजगता और बुद्धिमानी है। व्यवहारिक अभ्यास, डे 4। Mirror thinking practice. हर हफ्ते एक बार आईने के सामने बैठे और पूछें 1. क्या मैं खुद से सच्चा हूं? 2. क्या मैंने किसी इमोशन को दबाया? 3. क्या मैं किसी दिखावे में जी रहा हूं? यह ईमानदार अभ्यास आपकी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है। अध्याय 10। टफ लोग बदलाव से डरते नहीं, वो इवॉल्व करते हैं। स्टीव कहते हैं, Consistency is not toughness. Adaptability is. Myth. जो एक बार ठान लिया उसे बदलो मत। यू टर्न्स कमजोर लोगों के लिए हैं। Reality. सच्चा टफनेस खुद को बदलने में है। फ्लेक्सिबल लोग ही सर्वाइव करते हैं। उदाहरण, एक अल्ट्रा रनर की कहानी। एक धावक जिसने 100 किलोमीटर दौड़ते हुए नी इंजरी झेली, मगर ईगो के चलते रेस पूरी की और 1 साल तक दौड़ नहीं पाया। दूसरा धावक दर्द आते ही रेस छोड़ गया, मगर 2 महीने बाद एक और रेस में पोडियम फिनिश किया। टफनेस इक्वल्स जब आप बदलाव को ईगो पर हावी नहीं होने देते। Steve का fourth principle. Strong back, soft front, wild heart. स्ट्रॉन्ग बैक, आत्मबल। सॉफ्ट फ्रंट, करुणा। वाइल्ड हार्ट, नई दिशा में बढ़ने की हिम्मत। भाग 4 का सारांश। टफनेस फकार्ड नहीं, ईमानदारी और स्वीकार्यता है। असली हिम्मत है खुद से सवाल करना। बदलाव को अपनाना ताकत है, न कि कमजोरी। वल्नरेबिलिटी कोई शर्म नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का रूप है। Do hard things. भाग 5. टफ लोग टिके रहते हैं, हार नहीं मानते, थकते नहीं, भागते नहीं। अध्याय 11। हार्ड थिंग्स कंसिस्टेंसी से होते हैं, इंटेंसिटी से नहीं। स्टीव कहते हैं, टफ होना एक बार जोर लगाने से नहीं होता, टफ होना रोज थोड़ा थोड़ा सही करने में होता है। Myth. बस एक बार सब कुछ दे दो। पुश हार्डर एंड यूल विन। Truth. Little progress every day leads to big results. Patience plus presence equals real toughness. उदाहरण, लेखक की कहानी। एक लेखक जिसने 5 साल तक हर सुबह 5 बजे उठकर 300 शब्द लिखे, धीरे धीरे उसका पहला उपन्यास तैयार हुआ जो बाद में बेस्ट सेलर बना। वो टफ था क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, चाहे थकान हो, रिजेक्शन हो या प्रेरणा की कमी। रणनीति, द 2% रूल। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर सिर्फ 2% सुधार करें। दौड़ में टाइम थोड़ा सुधारो। 1 पेज ज्यादा पढ़ो। 1 मिनट ज्यादा ध्यान लगाओ। टफनेस छोटी लेकिन लगातार जीतों से बनती है। अध्याय 12. Compassion plus grit equals true strength. स्टीव बताते हैं कि टफ लोग अपने आप से सख्त नहीं बल्कि दयालु होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मदया बर्नआउट से बचाती है, खुद से नरमी लंबी दौड़ में मदद करती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तब आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, एक महिला एथलीट जो हर बार हारने पर खुद को कोसती थी, वो डिप्रेशन में चली गई, लेकिन जब उसने कंपैशन सीखा तो वो अपनी एनर्जी बचाकर फिर से दौड़ने लगी। टफ बनना खुद को मारना नहीं, खुद से दोस्ती करना है। व्यवहारिक अभ्यास, डे 5। सेल्फ कंपैशन पॉज. जब भी आप असफल हों या गड़बड़ करें तब 1. एक गहरी सांस लें। 2. कहें, मैं इंसान हूं और गलतियां सामान्य हैं। 3. पूछे, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त से क्या कहता अगर वो होता मेरी जगह। यही सेल्फ कंपैशन टफनेस को मजबूत करता है। अध्याय 13. रिकवरी इज अ पार्ट ऑफ टफनेस. स्टीव कहते हैं कि थकना कोई कमजोरी नहीं, ये संकेत है कि आप इंसान हैं। टफ लोग काम के बाद पुनः ऊर्जा प्राप्त करते हैं, नींद पूरी करते हैं, संगीत सुनते हैं, आराम करते हैं, गिल्ट के बिना। उदाहरण, एलीट स्विमर्स। इन तैराकों को रोज ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सोने के घंटे, स्ट्रेचिंग, मसाज थेरेपी, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए रिकवरी अनिवार्य है। स्टीव का 5th प्रिंसिपल, पेस योरसेल्फ, नॉट पनिश योरसेल्फ. खुद को चलायमान रखें पर दबाव में न कुचलें। हर कदम का सम्मान करें। अपने साथ सहयोगी रिश्ता बनाए रखें।
भाग 5 का सारांश। असली टफनेस रोज के छोटे फैसलों में होती है। कंपैशन आत्मबल बढ़ाता है। सेल्फ केयर और रिकवरी कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। सफल लोग खुद को दंडित नहीं बल्कि समझते हैं। डू हार्ड थिंग्स बाय स्टीव मैग्नस का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक हिस्सा, भाग 6। इस भाग में हम जानेंगे कि सच्ची ताकत दिखावे से नहीं बल्कि अंदर से आती है। स्टीव मैग्नस टफनेस का एक नया मॉडल प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक विज्ञान, आत्मज्ञान और साहस से भरा हुआ है। Do hard things, भाग 6। सच्ची ताकत भीतर से आती है। नई टफनेस की परिभाषा। अध्याय 14। टफ होना मतलब इंसानियत को अपनाना। स्टीव मैग्नस का सबसे बड़ा संदेश है, टफ लोग परफेक्ट नहीं होते, वे इंसान होते हैं और उन्हें यह स्वीकार है। पुरानी सोच, टफ बनो मतलब रोना मत, डर मत दिखाओ, कमजोरी मत बताओ। स्टीव का नजरिया, डर को स्वीकारना इक्वल्स साहस, रोना इक्वल्स ईमानदारी, कमजोरी इक्वल्स ताकत का स्रोत। उदाहरण, सोल्जर्स और ट्रॉमा। बहुत से सैनिकों को PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। कई वर्षों तक ये मान लिया गया कि टफनेस का मतलब है इस दर्द को छुपाना, लेकिन अब थेरेपी और ग्रुप शेयरिंग के जरिए हीलिंग होती है। टफनेस का मतलब अब है खुद को हील करने की हिम्मत रखना। रणनीति, इनर स्ट्रेंथ जर्नल। हर रात ये 3 बातें लिखें। आज मैंने किस इमोशन को ईमानदारी से महसूस किया, मैंने खुद को कहाँ स्वीकार किया, आज किस स्थिति में मैंने खुद को भागते नहीं टिकते देखा। इससे आपके भीतर का आत्मबल उभरता है। अध्याय 15। टफनेस मतलब कंट्रोल छोड़ना, ट्रस्ट बनाना। स्टीव बताते हैं कि टफ लोग सभी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो भरोसा करते हैं प्रक्रिया पर, छोड़ते हैं ईगो, सुनते हैं दूसरों की सलाह। उदाहरण, कोचिंग में बदलाव। पुराने जमाने के कोच कहते थे सिर्फ मेरी बात सुनो। नए जमाने के कोच कहते हैं बोलो तुम क्या सोचते हो। टफनेस अब आदेश नहीं, साझेदारी और समझदारी है। व्यवहारिक अभ्यास, डे 6। Let go, gain strength exercise। ऐसी चीज सोचिए जिस पर आप कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। खुद से कहिए मैं पूरी तरह कंट्रोल नहीं पा सकता और ये ठीक है। किसी और की मदद या राय को खुलकर स्वीकार कीजिए। कंट्रोल छोड़ने से आपको अंदरूनी आजादी मिलेगी। स्टीव का 6th principle। Toughness is calm, clear and kind। काम, कठिन परिस्थिति में शांत रहना। क्लियर, निर्णय में स्पष्टता होना। काइंड, खुद और दूसरों के लिए दयालु होना। अंतिम विचार, टफनेस का नया मतलब। स्टीव मैग्नस हमें टफनेस का नया फ्रेमवर्क देते हैं। पुरानी टफनेस, नई टफनेस। जोर लगाओ, सहो, समझो, टिके रहो। भावनाएं छुपाओ, भावनाओं को अपनाओ, नियंत्रण रखो। भरोसा बनाओ, कमजोरियां मत दिखाओ। वल्नरेबल बनो, कभी मत हारो, अडैप्ट करो, आगे बढ़ो। ओप्रा विन्फ्री का संदर्भ। स्टीव की बात ओप्रा विन्फ्री की सोच से मेल खाती है। सबसे मजबूत वो होते हैं जो खुद के सबसे सच्चे रूप को स्वीकार कर लेते हैं। भाग 6 का सारांश। टफनेस कोई आमर नहीं, वो खुलापन है। सेल्फ अवेयरनेस, कंपैशन और कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। जीतना मतलब ईगो नहीं, इवॉल्व करना है। टफ बनना मतलब इंसान बनना। दोस्तों, आपने सीखा कि असली टफनेस दिखावे, घमंड या जिद में नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली ईमानदारी, करुणा और निरंतरता में छिपी होती है। स्टीव मैग्नस की ये किताब डू हार्ड थिंग्स हमें सिखाती है कि कठिन चीजें करने के लिए सबसे पहले अपने आप से जुड़ना जरूरी है। यही वो ज्ञान है जो आपको हर संघर्ष में जीत दिला सकता है।